बल्लभगढ़ में छात्रा निकिता तोमर हत्याकांड के बाद उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए आज सुबह से ही उनके घर पर विभिन्न राजनीतिक दलों का जमावड़ा लगा हुआ है। सांत्वना देने वालों में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, प्रतला विधायक नयनपाल रावत, रोहतक के विधायक भारत भूषण बत्रा, पलवल से पूर्व विधायक करण दलाल, महिला आयोग की सदस्य रेनू भाटिया परिवारजनों को सांत्वना और सहानुभूति देने पहुंचे। परिजनों ने सभी से दोषियों के खिलाफ एसआईटी गठित करने की मांग की थी, जिसे तुरंत प्रभाव से पूरा किया गया। इस दौरान परिवारजनों का गुस्सा डीसी यशपाल यादव पर फूटा। परिजनों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। 1:30 बजे हो गया पोस्टमार्टम, उसके बाद 4:30 बजे लास्ट मिलते, 5:30 बजे लास्ट मिलते। आप मुझे रिजल्ट बता दो कि ये रिजल्ट हमारी मजबूरी क्या थी। धरने पे मेरी बात सुनिए सर, हमारे घर परसों से लोग लगे हुए थे, हमारा सिर्फ एक मोटिव था, हम बॉडी को लेते हुए निकले। उनको धन्यवाद करके चलो भाई क्रिमिनेशन 24 घंटे मिल चुके थे सर। बॉडी को हम कितने टाइम और रख सकते थे, सामने नहीं लगते कि भाई बॉडी हमारी, तो आप उसको लेके हमें आना। मैंने उनसे ये कहा है कि किसी भी तरीके की ढिलाई नहीं बरती जाएगी और महिला आयोग पूरी तरह से उनके साथ है। और जिस प्रकार से लड़की के मदर ने मुझे बताया कि लड़का उनको पहले 2018 में जो उन्होंने कंप्लेन की थी, तो लड़की को मुस्लिम धर्म अडॉप्ट करने की बात करता था और लड़के के परिवार वालों ने भी उसे ये कहा। उस चीज़ के लिए मुझे अफसोस है कि तब इन्होंने ना कमीशन में बात की, ना कुछ कहा, और एक राजीनामा जो किया वो शायद नुकसान कर गया लड़का, क्योंकि अपने मन में एक ये बात दबा कर बैठा हुआ था कि उसे किस तरह से बदला लेना है। हम ये कहेंगे, इसमें चाहे कोई कांग्रेस है या बिना कांग्रेस है, जो भी इसमें संलिप्त है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन को भी करनी चाहिए, समाज को भी ऐसे बुरे लोगों के साथ सख्ती से निपटना होगा अगर आने वाले समय में हमें अपने इलाके में शांति कायम करनी है। जहाँ तक प्रशासन और सरकार की कार्रवाई की ज़रूरत है, इनको कल तुरंत तौर पर उसी वक्त कार्रवाई करते। परिवार के लोगों को धरना देना पड़ा लाश लेने के लिए, अधिकारी मज़े से बैठे अंदर के कार्यालयों में बैठे हुक्म जारी कर रहे हैं। तो ये सरकार के नाम पर बहुत बड़ी लानत है इस हरियाणा के अंदर, जो आज इस तरह से हमारे बच्चों के साथ ये जातें हो रही हैं। पुलिस ऑफिसर के इलाके में ये घटना घटित हुई है, उस पुलिस ऑफिसर को गिरफ्तार करना चाहिए। जो कमिश्नर यहाँ इस जिले का कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर, उसको सस्पेंड करना चाहिए कि उनके पुलिस कमिश्नर को भी, और जो इस इलाके का पुलिस का अधिकारी उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि उनके इलाके में इस तरह से हरकत हुई कैसे। और सरकार जो आज सोई हुई है, जो केवल काम और धंधों को बटोरने में लगी हुई है, मंडियों में किसान परेशान है, नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देते हैं, और बेटियों के साथ इस तरह से जुल्म हो रहे हैं, जातियाँ हो रही हैं। ये सरकार को शर्म आनी चाहिए, इस सरकार को फ़ौरन बर्खास्त कर देना चाहिए। जो मोदी जी कहते हैं मैं तो इस देश का गरीब लोगों का रक्षक हूँ, बेटियों का रक्षक हूँ, कहाँ है मोदी जी और कहाँ है उनकी सरकार? क्या कर रहे हैं ये? कोई इनसे अभी तक ये पूछने नहीं आया है कि ये कोई आम साधारण परिवार है, इनको कोई आर्थिक सहायता दी जाए या इनको क्या सहारा दिया जाए, या एक ऐसा कौन सा एक सख्ती का यहाँ पर कदम उठाया जाए जो और लोग डर के साए में जी रहे हैं उनको हिम्मत मिले, हौसला मिले। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है कि किसी का कोई रिलेशन होना, जो स्टेट वे स्टार्टेड गिविंग, अगर उनका बीच में कहीं भी कोई हाथ है हम उसकी निंदा करते हैं और बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी हालत में। पर जिस लड़के ने ये किया है, ये गुंडागर्दी, और इससे ज़्यादा गुंडागर्दी और लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ नहीं उठ सकती सारी स्टेट के अंदर। जो 21 साल का लड़का रिवॉल्वर का लाइसेंस बिना ही उसके पास है, ये कुछ है, और इस तरह की जो घिनौनी रखते हुई है बेटी के साथ हुई है, उसकी हम निंदा करते हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि पुलिस प्रशासन 30 डेज़ के अंदर इसका चालान पेश करे, फास्ट ट्रैक में 3 महीने में इसका फैसला होना चाहिए, परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। सरकार 30 से 40 दिन के अंदर इसका फैसला करवा दे। नहीं, फास्ट ट्रैक भाई ऐसे जुडिशियल सिस्टम एक प्रोसेस से चलता है। हम डिमांड कर रहे हैं कि विदिन 30 डेज़ पुलिस प्रशासन इसका चालान टू कोर्ट करे, और उसके बाद हाई कोर्ट भी कॉग्निजेंस कई बार ले लेती है, और इसको स्पीडी ट्रायल पे फास्ट ट्रैक करके 3 महीने में इसका फैसला। जो इनसे बातें हुई थी उसमें इन्होंने 3-4 रिक्वेस्ट की थी और वो हमने पूरी कर दी है। सुरक्षा के बारे में परिवार ने कहा था, इसके अलावा एसआईटी कंस्टिट्यूट करने के बारे में इन्होंने कहा था। एसआईटी में इन्होंने कुछ नाम भी दिए थे जिनके ऊपर इनको भरोसा होगा, वो सब चीज़ें हमने ऑलरेडी इनकी कर दी हैं। और एक इनकी रिक्वेस्ट ये है कि
जो पुलिस तफ्तीश है वो जल्दी से जल्दी हो जाए, तो उसके लिए ऑलरेडी हम उसके ऊपर लगे हुए हैं। कितने दिनों की बात हो, कितने दिनों का पुलिस चालान पेश कर देगी फास्ट? अभी कोई डेज बताना तो मुश्किल होगा, रीज़न बीइंग कि अभी इनको कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी ये लोग कम्युनिकेट करेंगे, तो इसमें जितना जल्दी हो पाएगा उसको ख़त्म करवाएंगे। ये क्या डिमांड कर रहे हैं जो परिजन हैं इनकी? इनका सिर्फ इतना ही है कि अभी हमें सुरक्षा का एक ख्याल रखा जाए हमारी का, और इसको तेज़ी के साथ डिस्पोज ऑफ किया जाए। पीड़ित परिवार काफ़ी खफा नज़र आए, आपसे काफ़ी शिकायतें भी की, तो किस तरह की शिकायतें दी? ऐसा इनको ये लगता है कि बॉडी जो दी गई है वो थोड़ी वहाँ डिले करके दी गई है बीके हॉस्पिटल के अंदर, और पोस्टमार्टम में थोड़ा टाइम लगता है। दूसरा, हमें उस वक्त वहाँ पर काफ़ी मोब इकट्ठी हो गई थी, तो उसको क्लियर करने में काफ़ी टाइम लगा, और क्योंकि उस वक्त टेम्पर्स बहुत हाई थे और बहुत एजिटेटेड थे लोग, तो उसको जब तक शांत नहीं हो जाते हैं, जब तक पूरी स्थिति नियंत्रण में नहीं हो जाती है, तब तक उसको नहीं दे सकते थे। तो वो बात उन्होंने मुझे कही है कि कुछ ऑफिसर्स थे जो उसको शायद प्रॉपर्ली इन्होंने कहा कि कम्युनिकेट नहीं कर पाए, बट इसको अलग अलग जगह पे सब ऑफिसर्स की ड्यूटीज़ असाइन की और उसके ऊपर हम नज़र रखे हुए थे, और जैसे ही हमें अपॉर्चुनिटी मिली इमीडिएटली हमने उनको बॉडी हैंड ओवर कर दिया। तो सर कब तक न्याय की उम्मीद की जा सकती है? मुझे बहुत जल्दी इसको करवाएंगे, जितना लोगों की एक्सपेक्टेशन है उससे तेज़ गति के साथ इसको डिस्पोज। सोमवार को छात्रा निकिता तोमर की अग्रवाल कॉलेज के सामने सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का लाइव वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद लोगों में आक्रोश फैल गया था। पुलिस ने भी सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लोग सभी हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं।